दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिकल थिंकर जो राजनीतिक विचारक हैं हमारे, उनसे जो प्रश्न आते हैं हमारे उस फॉर्मेट में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बुक से पूछे जाते हैं, उनके विचार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक जो है राजनीतिक विचारक से जो है उसको पूरा समाहित किया गया है पूरे नोट्स के फॉर्मेट में। और ये चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट का, जहाँ पर आपके राजनीतिक विचारक से प्रश्न आते हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत ही शार्ट और बहुत ही अलग अलग जगह से ये मटेरियल कलेक्ट किया गया है। तो आपको एक सोर्स से जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारे विचारक हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनमें किन किन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि प्लेटो को डिस्कस करेंगे। प्लेटो के बाद अरस्तु को, थॉमस हॉब्स को, जॉन लॉक, रूसो, मैकियावेली, इमैनुअल कांट, टी.एच. ग्रीन, मैकाइवर, हीगल, है ना। ये महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक विचारक हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है प्लेटो को देखते हैं। तो प्लेटो को देखिए, जो प्रश्न पूछा था इनके ग्रंथ से पूछा जाता है, इनकी रचनाओं से। तो रिपब्लिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इससे बार बार प्रश्न आते हैं। रिपब्लिक इसका तो प्लेटो का, लॉज इनका है, स्टेट्समैन इनका बुक है, ठीक है। इनके विचार से आता है। तो ये आदर्शवाद विचारक माने जाते हैं और इन्होंने आइडियल स्टेट या आदर्श राज का कंसेप्ट दिया। इन्हें दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। न्याय का सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत, शासक, सैनिक, उत्पादक, स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद, राज्य व्यक्ति से बड़ा होता है, ठीक है। ये सब इनके जो है प्रमुख विचार रहे। आदर्श राज्य की जनसंख्या एक बार प्रश्न पूछा गया है, कितना माना इन्होंने, तो 5040 माना था। बीबो के साम्यवाद की वकालत, अपने आदर्श राज्य में पुरुष एवं स्त्रियों को समान भूमिका दिया, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट इससे, ठीक है। तो इनके विचार से डायरेक्ट आया है। आदर्शवाद का विचारक प्लेटो को माना जाता है, ठीक है। और आइडियल स्टेट कंसेप्ट कौन दिया, ठीक है। दार्शनिक राजा, न्याय का सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत, स्त्री संपत्ति का साम्यवाद, राज्य व्यक्ति से बड़ा होता है, आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040, ठीक है। बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने दिया, तो प्लेटो। अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री को समान किसने माना, तो प्लेटो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए अगला हम देखते हैं विचारक अरस्तु, है ना, अरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं। इनके ग्रंथ इन्होंने पॉलिटिक्स की रचना किया, एथिक्स का, पॉलिटिक्स एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इनके प्रमुख ग्रंथ रहे। अब इनके विचार देखते हैं। तो इन्होंने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी माना, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना, संविधान का वर्गीकरण किया, पॉलिटी सर्वोत्तम शासन है, मध्यम वर्ग का सिद्धांत दिया, नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा, ये प्रश्न पूछा गया है। राजनीति शास्त्र का पिता, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीतिक विज्ञान की श्रेष्ठ, राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठ जो है निरूपण किया इन्होंने, ठीक है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो इन सबसे प्रश्न पूछा गया है, हर बार प्रश्न आते हैं। सबसे पहले सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया, तो अरस्तु। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, इन्होंने। प्रश्न ऐसे आते हैं तो अरस्तु। इन्होंने राज्यों और संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया। राज्य व्यक्ति से पूर्व, है ना, तो राज्य को इन्होंने व्यक्ति से पूर्व बताया। और राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, इन्होंने बताया। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, राज्य परिवार का विस्तार है, ठीक है। और राज्य जो है परिवार और गाँव का संगठन जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं विचार, ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं का सार ये जो है नोट्स के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। इनके प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरस्तु हमारे। तो पॉलिटिक्स, इथिक्स और पॉलिटिक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनके बुक है। महत्वपूर्ण विचार कि मनुष्य को राजनीतिक प्राणी माना, राज्य एक प्राकृतिक संस्था, संविधान का वर्गीकरण किया, पॉलिटी सर्वोत्तम शासन, मध्यम वर्ग का सिद्धांत, नागरिकता की अवधारणा को गुलामों को बाहर रखा, राजनीतिक शास्त्र का पिता, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठ माना, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, सबसे पहले सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया, इन्होंने राज्य संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या, शासन की गुणवत्ता के आधार पर, राज्य व्यक्ति से पूर्व होता है, राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, इन्होंने बताया। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, राज्य परिवारों का विस्तार है, ठीक है। और राज्य परिवारों गाँव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना, ठीक है। तो ये अरस्तु से महत्वपूर्ण विचार हो गए और इनकी रचनाएं हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं थॉमस हॉब्स।
ठीक है। तो इनके जो प्रश्न पूछा था इनके बुक से, तो लेवियाथन जो है इनका बुक, और डिसीव जो है इनकी एक बुक है। और इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं कि प्राकृतिक अवस्था, जो युद्ध, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, निरंकुश संप्रभु सत्ता, मानव का स्वभाव स्वार्थी है, लाइफ इज ए नेस्टी, ब्रूटिस एंड सॉर्ट, कानून अर्धसत्ता की संकल्पना पहली बार इन्होंने दिया। उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे, है ना। तो ये सब प्रश्न आया हुआ है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक, अतः प्रकृति को कानून उचित का आदेश। ठीक है। तो ये सब जो है प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है सिद्धांत कौन दिया है, विचार कौन सा दिया है। तो निरंकुश संप्रभु सत्ता किसने दिया है, ठीक है। और मानव स्वभाव स्वार्थी होता है, ठीक है। तो ये सब थॉमस हॉब्स का है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, प्राकृतिक अवस्था युद्ध है, ठीक है। लाइफ इज नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट, ठीक है। कानून की अधिसत्ता, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार इन्होंने दिया, ठीक है। निरंकुश संप्रभुता, ठीक है। तो ये सब जो है थॉमस हॉब्स से हुए, इनके बुक से प्रश्न आते हैं, इनके विचारों से। अब आइए अगला जो विचारक हमारे जॉन लॉक हैं, इनका बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एस्से ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इनका जो है बुक हो गया, प्रमुख ग्रंथ इनकी। अब विचार की बात करें तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का विचार दिया, सीमित सरकार और सत्ता का विभाजन, विद्रोह का अधिकार, संवैधानिक शासन, है ना। तो ये इनके महत्वपूर्ण विचार हैं जॉन लॉक के, ठीक है। जॉन लॉक जो है जीवन, स्वतंत्रता, इस सब का अधिकार, ये सब इनके विचार रहे। सीमित सरकार, सत्ता का विभाजन, विद्रोह का अधिकार, संवैधानिक शासन, ठीक है। तो ये जॉन लॉक से प्रमुख जो है इनके विचार हो गए। अब रूसो को देखते हैं। रूसो का जो प्रमुख ग्रंथ है सोशल कंट्रैक्ट है, इमाइल है, और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये रूसो का है, सोशल कंट्रैक्ट, इमाइल और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। और रूसो ने जो है जनरल विल का कंसेप्ट दिया, लोकप्रिय संप्रभुता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सामाजिक अनुबंध, ठीक है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण विचार रहे जो है रूसो के। और मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, रूसो ने कहा, है ना। तो इन्होंने बताया था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, भेड़ियों से और झगड़ा हुआ होता है। तो ये इन्हीं का है। फिर आते हैं मैकियावेली को। मैकियावेली जो प्रमुख ग्रंथ है द प्रिंस और डिस्कोर्सेज, ठीक है। तो मैकियावेली का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख पुस्तक इनकी है, तो द प्रिंस है और डिस्कोर्सेज जो है, ठीक है। महत्वपूर्ण इनके विचार की बात करें तो राजनीति और नैतिकता में भेद उन्होंने दिया, उद्देश्य और साधन को उचित ठहराया, शक्तिशाली शासक को बताया, यथार्थवादी राजनीति, राष्ट्र की एकता, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन, राज्य शब्द का पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो राज्य शब्द के कई बार प्रश्न पूछा गया। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन, शक्ति का अवधारणा सर्वप्रथम जो है, ठीक है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी और दुश्चरित और अवसरवादी है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये मैकियावेली का जो है कथन है, ठीक है। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, उन्होंने बताया। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति हानि नहीं जो है। तो यह मैकियावेली के कथन है ना। तो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है, संपत्ति हानि नहीं, मैकियावेली के द्वारा दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी दुश्चरित होता है, प्रश्न पूछा गया। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये मैकियावेली से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके महत्वपूर्ण विचार हुए। अब आइए इमैनुअल कांट के विषय में हम लोग देखते हैं। तो इमैनुअल कांट के जो प्रमुख ग्रंथ है क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन के पुस्तक का है, और परपेचुअल जो है पीस जो है इनकी पुस्तक है। और इनके महत्वपूर्ण विचार की बात करें तो इन्होंने नैतिकता आधारित राज्य की जो है संकल्पना दिया, कर्तव्य का सिद्धांत, कैटेगोरियल इम्परेटिव, गणतांत्रिक शासन, विश्व शांति का सिद्धांत, ठीक है। तो इनके जो है महत्वपूर्ण जो है विचार हो गए, ठीक है। इमैनुअल कांट का ये पुस्तक पूछा जाता है, क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन और परपेचुअल पीस। नैतिकता आधारित राज्य इन्होंने दिया कांट, कर्तव्य का सिद्धांत दिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और गणतांत्रिक शासन, विश्व शांति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये नैतिकता जो मोरल वो है ये सब कांट से संबंधित है। भैया टी.एच. ग्रीन के विषय में हम लोग देखते हैं। तो टी.एच. ग्रीन के जो प्रमुख ग्रंथ पुस्तक पूछा जाता है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, ठीक है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। उनके महत्वपूर्ण विचार है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। टी.एच. ग्रीन ने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के विकास का साधन है, अधिकार सामाजिक विकास से जुड़े हैं, आदर्शवादी विचार इन्होंने दिया, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम में,
ठीक है। तो कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने दिया है? तो ये TH ग्रीन के द्वारा दिया गया है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुँचाना है, आदर्शवादी विचार, ये सब जो है TH ग्रीन से संबंधित हैं इनके विचार। और राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत भी TH ग्रीन के द्वारा दिया गया है। अब अगला जो हमारे विचारक हैं मैकाइवर, इनसे भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने इनके जो प्रमुख ग्रंथ है द मॉडर्न स्टेट कम्युनिटी जो है इनका महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है। इनके विचार की बात करें महत्वपूर्ण, तो राज्य एक संघ है, इन्होंने बताया। बहुलतावाद का सिद्धांत दिया, सीमित राज्य, शक्ति नहीं सेवा महत्वपूर्ण, व्यक्ति सर्वोपरि, राज्य विधि का शिष्य तथा जो है शिष्य तथा दोनों है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है मिस्टेक से, ठीक है। और राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, समाज एवं राज्य में भेद करता है, ठीक है। यह ठीक है। तो मैकियावेली जी क्या है? मैकाइवर जो है समाज एवं राज्य में भेद करता है। मैकाइवर राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये जो है मैकाइवर से है। सीमित राज्य, बहुलतावाद, राज्य एक संघ है, शक्ति नहीं सेवा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति सर्वोपरि है, इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये मैकाइवर से है। अब लास्ट हम देखते हैं हीगल, ठीक है। हीगल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं फिलॉसफी ऑफ राइट, फेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है, ये प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। इनके महत्वपूर्ण विचारक की बात करें, महत्वपूर्ण विचार तो राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है, इन्होंने बताया हीगल, और निरपेक्ष राज्य और द्वंद्वात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य में है, इतिहास का दर्शन, राज्य एक संसार जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, राज्य एवं समाज में विभेद नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है हीगल से हुए महत्वपूर्ण जो है विचार, ठीक है। तो इनके पुस्तक से प्रश्न आते हैं, फिलॉसफी ऑफ राइट, फेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो है इन्होंने दिया। और इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है, निरपेक्ष राज्य, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य में है, इतिहास का दर्शन, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, राज्य एवं समाज में विभेद नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो प्लेटो जो है आदर्श राज्य जो है आइडियल स्टेट को इन्होंने दिया, अरस्तु संविधान को जो है, हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभु, लॉक प्राकृतिक अधिकार, रूसो सामान्य इच्छा या जनरल विल, मैकियावेली जो है यथार्थ राजनीति, कांट नैतिकता एवं शांति, ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता, और मैकाइवर जो है सीमित राज्य जो है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने इस तरह जो है जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थे इनको हम लोगों ने 10 मिनट में कंप्लीट किया। तो अगर ये पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें और क्या सुधार किया जाए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हम और अधिक से अधिक वीडियो जो है लाएँ जिससे आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकें बिना समय जाया करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को TDS एकेडमी से जुड़ने के लिए। TDS एकेडमी को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।